कौन कौन जा रहा है? पापा, मम्मी, नादिन, अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे नाश्ते से, जो कि है नाश्ते में आलू के पराठे। और आलू के पराठे हमारे बन रहे हैं और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे कहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आज मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, तो देखो शायद हो सकता है कि हनुमान जी के मंदिर जाए, किसी टेम्पल में जाएंगे मंगलवार को। उसके बाद चलो मैं अपने आलू के पराठे बनाती हूँ। आलू के पराठे बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। बनाते बनाते तो ध्यान यहाँ वहाँ होता रहेगा। यहाँ मेरी चाय चढ़ गई है, यहाँ मेरे आलू के पराठे बन रहे हैं एकदम मस्त वाले। और आलू के पराठे बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एक उधर सिकरा था, बन गया। एक यहाँ बिला हुआ है, एक की तैयारी कर दी। स्पीड बड़ी हो गई है, तेज। मम्मी बन गई ना। पहले मेरी मम्मी मुझे खिलाती थी, अब मैं मम्मी बन गई। तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना, बच्चों के लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। अब स्कूल जाएगी, जब स्कूल जाएगी तो और स्पीड तेज़ हो जाएगी। पहले तो मुझे रोटी भी नहीं बनाने आती थी, है ना। रोटी पराठे इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे कभी रोटी और पराठे बनवाए नहीं थे। मेरी मम्मी मुझसे सिर्फ सब्जियाँ बनवाती थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ सब्जियाँ, सब एकदम सही रोटी पराठे बनाने मुझे आ गए हैं, है ना शंकी? वेरी गुड, यही सुनना था मुझे आपसे। आजा मेरा बेटा। गाइस, हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग रेडी हो गए। रेडी होके अब हम जा रहे हैं झंडे वालन मंदिर। यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ मम्मी, और मम्मी की गोदी में बैठी है मिशी, और अभी मेरी गोदी में है। और मिशी के पापा ड्राइव कर रहे हैं। और मैं इस सीट पे नहीं बैठा करती, जो कि ये देख सकते हो आप, एकदम खाली है। क्योंकि यहाँ पे ये इनकी प्यारी बेटी बैठा करती है, जो कि मुझे अब बैठने नहीं देती। हेलो। ये अब मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं देती है यहाँ पे, कि मम्मा मैं बैठूंगी, और आप खुद भी नहीं बैठी है कि मैं बैठूंगी बोल के, आप खुद भी नहीं बैठी है। तो दादी नहीं भी साथ होती तो भी इसको आगे ही बैठना होता है, और दादी होती है तो भी। पर आज इसका मन था कि चलो ये हमारे साथ बैठे, पर चलो कोई बात नहीं। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मम्मी आप कितनी बार गए झंडे वालन मंदिर? मेरा तो घर वहीं पे पास ही में, मैं तो अक्सर जाती थी। शादी के बाद जा चुके हो मतलब आप? मैं अब चलो शादी मम्मी का का तो पहली घर वहाँ पे था, लेकिन मेरे घर से भी कोई बहुत दूर नहीं था झंडे वालन। लेकिन मैं अपनी 30 साल की एज में आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब झंडे वालन मंदिर। अभी तक मैं कभी नहीं गई झंडे वालन मंदिर, मतलब जाना ही नहीं हो पाया ना। किसी ने कभी मुझे बोला कि चल मेरे साथ वहाँ चल लो। कि मेरी एक फ्रेंड है भावना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे काफ़ी मंदिर लेकर गई है कि चाचा यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। बट उसने भी, वो गई है वहाँ पे, बट उसने मुझे कभी नहीं बोला कि वहाँ चलते हैं। आज चलते हैं, देखते हैं। वहाँ फर्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। पर अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है। मे भी पूरा दिन खुलता है या नहीं खुलता, वो वहीं जाके पता लगेगा। अगर बंद हुआ तो फिर हम कहीं और जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग शाम को इवनिंग में आते वक्त दर्शन करते हुए झंडे वालन मंदिर से आएंगे। तो चलो चलते हैं। फिर आपको भी मैं एक बार जरूर दर्शन कराती हूँ। वैसे तो आप सब दर्शन कर चुके होंगे, बट एक बार मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हाँ, कौन कौन कर चुका है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो भी मेरे ब्लॉग को देखे वो सब दर्शन करे। चाहे मैं एक छोटी सी क्लिप डालूँ, पर मैं डालूंगी ज़रूर। तो चलो चलते हैं। सरदार जी किसने बना दी? सरदार जी अच्छी लगी आपको? अच्छा, आप रोज बनाते हो? ये ड्रेस किसने बनाई? लहंगा नहीं है, फ्रॉक। किसने बनाया? मुझे आप अभी पहन ली। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? पूजा माई मंदिर हैं आप? मंदिर जा रहे हैं? कौन कौन जा रहा है? पापा, मम्मी, नादिन, अभी मम्मी, अभी अभी मम्मी। अच्छा, और पापा, पापा क्या कर रहे हैं? ड्राइंग, ड्राइव। ड्राइंग, हाँ, पापा क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं। नो,
पुलिस पकड़ लेती है पापा के पास बैठेंगे तो गाइज अभी ना मैंने गूगल पे चेक किया था कि मंदिर कितने बजे ओपन होता है, कि हमें डाउट था कहीं बंद ना हो, क्योंकि हम नवरात्रों में तो जा नहीं रहे जो पूरा टाइम खुला रहेगा। तो अभी मैंने चेक किया तो दिखा रहा है उसमें कि सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। तो इसका मतलब मंदिर अभी खुला होगा और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रे नहीं है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। बाकी वहाँ जाके पता लगेगा, हो सकता है मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ कि भीड़ नहीं होगी और भीड़ मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं भीड़ नहीं होगी और हमारे जैसे ऐसे कई लोग पहुँचे होते हैं यही सोच के। तो अभी वहाँ जाके पता लगेगा कि भीड़ है या भीड़ नहीं है। बस पहुँचने वाले, कितने दिन में पहुँच जाएंगे मिशू पापा? 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी अब मैं व्लॉग तभी चालू करूँगी वहाँ पहुँच के। तो गाइज फाइनली हम आ गए हैं झंडे वाला मंदिर। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे मंदिर, और मुझे बहुत ज़्यादा रश तो नहीं लग रहा है, बहुत कम रश है, बट अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके पता लगेगा। बट गाइज गर्मी, ओ माय गॉड गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मम्मी और अभी और निशी वो आगे जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। लगाने के बाद भागो 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 भागो, आराम से। जय माता की, जोर से बोलो निशी, जोर से बोलो, जोर से बोलना है भाई। इधर मम्मी को देखो, जोर से बोलो, ऐसे बोलो जय माता की। तो मंदिर में एंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपने जो शूज़ होते हैं वो सबमिट कर सकते हो, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है। और उसके बाद हम चल लेते हैं ऊपर दर्शन के लिए, जो कि मंदिर थोड़ा ऊपर को जाके है। तो अब बस लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, मंदिर बिल्कुल खाली था। देख सकते हो माता रानी हमारी कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ ना साइड में आप जो आपका क्या बोलते हैं उसे दान पात्र, वो भी बना हुआ है। और आप एक ना और बॉक्स बना है जिसमें आप अगर छतर चढ़ाना चाहते हो माता रानी को तो वो चढ़ा सकते हो। और बाकी आप देख सकते हो कितना सुंदर है मंदिर यार। यहाँ पे सारे देवी देवता, हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे देवी देवता है यहाँ पे। और यहाँ जहाँ ये देखो, पहले पूरा मंदिर देख लो, फिर मैं आपको एक बात और बताऊँगी। ये देखो पंखे कूलर सब लगा है। और यहाँ पे ना निर्जला एकादशी के लिए जो भी है आप भंडारे के लिए कुछ भी अमाउंट दे सकते हो। वैसे तो रेट लिस्ट इनकी अलग है, बट आप 100, 200, 500, 1000 जो आपकी श्रद्धा है वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हो। और जब आप सबमिट करते हो तो आपके नंबर पे मैसेज भी आता है कि आपने इतना अमाउंट झंडे वाले मंदिर में। ये हमारे प्यारे से बेटे को कोई प्यार कर रहा है। आई डोंट नो कि ये कौन है। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे। मिशी कहाँ जा रहे हो आप? मिशा कहाँ जा रहे हो? मिशिका ये क्या कर रहे हो? अच्छा लगा आपको? कितना अच्छा लगा? बहुत। और यहाँ ना थोड़ा सा ऊपर जाके बहुत सुंदर ये जो शिवलिंग की पिक्चर दिखा रखी है, ये शिवलिंग थी और इतनी सुंदर शिवलिंग थी। मतलब पिक्चर में तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर जब हम गए ना इतना सुंदर से उसको डेकोरेट कर रखा था फ्लावर से और पेपर्स के। पता नहीं क्या होता है यार, वो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या होता है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर जाके। इतने मम्मी और मिशी धीरे धीरे आ रहे हैं इतने में, और पूरे मंदिर को देखो कवर कर रखा है, मतलब शिवलिंग को कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। पास से मतलब जब मैंने सामने से देखा था तो और ज़्यादा वाव लगा। तो भाई हम लोगों के दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के। और यहाँ पे हमें प्रसाद भी मिला है, जो कि हमें मिला है, मतलब काफ़ी लोगों को मिला है, बट ये ख़त्म हो गया था, बट हम 5 को तो मिल गया प्रसाद। तो जय माता की। बाकी काफ़ी लोगों को हमारे बाद जो है सिर्फ एक केला मिल रहा था, बाकी हम लोगों को तो प्रसाद मिल गया। दर्शन हो गए, अब हम थोड़ी देर बैठे हैं और मम्मी ये रही, मिशी ये रही और इसके पापा, अभी के पापा और अभी इस तरफ है। ये इसको तो मुझे चाहिए। अरे बहुत पड़े, 2 पड़े। कोई बात। तो अभी हम लोग चलते हैं, अब गाड़ी में चलते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड कहाँ जाएंगे। तो गाइस अभी ना मम्मी कुछ कह रही थी, तो मैं अभी मतलब मम्मी के मुंह से सुनवाती हूँ कि मम्मी क्या कहती है। मम्मी क्या कह रहे थे आप?
मैं ही कह रही हूँ अभी की और ऋषि की किस्मत बहुत अच्छी है जो जल्दी जल्दी माता के हर जगह दर्शन कर रहे हैं। अभी शीतला माता गए थे, अभी शेरा वाली माता झंडे वाला मंदिर गए जाके आ रहे हैं। इन बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी है। और हम लोगों को देखो 40 साल पहले, और अभी दिव्या ने बताया कि 30 साल पहले, 30 साल की हो गई है, अभी तक मंदिर नहीं आई थी और आज पहली बार आई है और उसको बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जय माता की। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और नजर ना लगे किसी के बच्चों पे भी कि बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। फर्स्ट टाइम मैंने दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और सबसे बड़ी बात कि बुलावा ही मेरा इतना लेट आया है ना मम्मी, क्योंकि बिना बुलावे के तो कोई भी नहीं जा सकता। अब भी मैं बता दूं कि हम जरा सा बोला कि भाई झंडे वाले मंदिर चलना है। और ना इससे पहले हमारी ना अभी वैष्णो माता की टिकट थी जो कि कंफर्म हो चुकी थी, हमारी पैकिंग भी हो चुकी थी, तैयारियां हमने पूरी कर ली थी। उसके बाद एक हादसा हो गया कि अचानक से हमारी जो चाची जी थी वो हमारे साथ जाने वाली थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं हुआ जाने का। हालांकि वो हमें बोल भी रही थी कि नहीं तुम लोग जाओ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि हमें जब हमारी बेटी हुई थी तो हमें तब से जाना था। अब वो 3 साल की होने वाली है, हम अभी तक नहीं जा पाए, हमारी टिकट भी कैंसिल हो गई। उसके बाद जब हमारी टिकट कैंसिल हुई तो उसके 2 दिन बाद हमें पता लगा कि भाई वॉर हो गई। बहुत तगड़ा सीन हो गया है। और जिस दिन ब्लैकआउट हुआ, जिस दिन दंगे हुए, जिस दिन गोलियां चल रही थी, जिस दिन हमारे भारत पे जो ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, उस दिन हम उस वक्त हम लोग चढ़ाई शुरू कर चुके होते हैं ना मम्मी। तो जब वो पूरा ब्लैकआउट हो गया था तब हम लोग वहाँ होते। पर चलो माता रानी का बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि माता रानी ने हमें बचाया, बहुत बचाया। कि हमें बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतने टाइम बाद हमारा प्लान बना, उसके बाद चाची जी के साथ ऐसा हो गया। कुल मिला के बात सारी ये है कि बड़ा संकट टल गया। हाँ, बहुत बड़ा संकट टल गया। छोटे उसमें हमें करना पड़ा, क्योंकि बच्चे चलो भी छोटे टाइम तो थे। लगेगा उनको अभी ठीक होने में। बट ये है कि हम सब पूरा परिवार फंस था, उससे टल गए हम। जय माता की। आगे देखो जय माता की कब बुलाती है माता रानी। सही में बहुत बड़ा संकट टला है। अब वो किसी भी तरह से टला तो देखो बहुत गलत तरह से है कि हमारे चाची जी का जो पैर है वो पूरा फ्रैक्चर हो गया। ऐसा नहीं होने चाहिए था। पर चाची जी को भी थैंक यू कि हाँ बहाना मिल गया, उनके बहाने से हम लोग रुक गए। नहीं तो सब रेडी थे, वो थे, मतलब हम लोग टोटल 10-12 लोग तो थे और सब फंस जाते आकर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। और बच्चों के साथ अपनी फिक्र तो किसी को इतनी नहीं होती, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाती। खाना पीना, बच्चे रोते, मतलब हम लोग तो कम ही घबराते, लेकिन बच्चों को क्या कर सकते थे। बच्चों के सामने तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। हाँ सब ठीक है, लेकिन आजकल के छोटे बच्चों को भी समझ में आता है। इतने छोटे कहाँ, इतना छोटा बच्चा मेरा, इतने छोटे, ये सब समझती है, इसको सब समझ में आता है। तो हाँ बहुत जल्दी इसको जब हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि भाई वॉर हो रही है, ये हो रहा है, तो इसको समझ में आ रहा था कि हाँ भाई गोलियां चल रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये हम वही बात ना हमसे रिपीट करती थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा न्यूज़ देखना कम किया और न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ बाद में पता लगा कि बहुत चीज़ें थी जो फेक दिखाई जा रही थी। क्या हुआ इस बारे में हम ज़्यादा कुछ कहें तो इसलिए चलो अब इस टॉपिक को तो हम यही ख़त्म करते हैं। अब ये बताओ मिशी पापा, नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब अब कहाँ जा रहे हैं? अब वहाँ जाके ही पता चलेगा। चलो वहाँ पहुँचते हैं, फिर पहुँच के बताते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट मिशी के पापा हमें कहाँ लेके जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नई जगह पे। चाचा का भी फोन आया था ना। गाइस देख रहे हो, हालत देख रहे हो, बारिश हो रही है, कपड़े देख रहे हो हमारे गीले, इसको देख रहे हो, गीले कपड़े मेरी बेटी को। मुश्किल से 1 मिनट बारिश हुई है। हाँ मतलब हम लोग पहली बात तो इतनी लंबी लाइन थी, मतलब मैं तो पहले घबरा गई। मैंने मम्मी को बोला संदूक बंद कर दो कि क्या साउंड आ रहा है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप चले जाना मिशी के पापा के साथ दर्शन करने और मैं दोनों बच्चों को लेके यहाँ खड़ी जाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। हम थोड़ा सा आगे आए और वहाँ जो सेवादार खड़े होते हैं ना, सेवादार ने हमें अंदर कर दिया, फट से हमें अंदर कर दिया। और उसके बाद लाइन चलती गई, हमारे मुश्किल से 2 मिनट में हम लोगों के दर्शन हो गए। लाइन लगी है हाँ, और जबकि लाइन इतनी थी कि घंटे लग जाते। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले 2 मिनट के लिए बारिश हुई, लेकिन क्या गदर बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई।
और उसके बाद एकदम से बारिश रुक गई शांत, और हम लोग कचौड़ी भी नहीं खा पाए। कोई बात नहीं। पर चलो हम आए थे, मैं बता देती हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि हम आए कहाँ थे। हम आए थे झंडे वालन के बाद मरकट वाले बाबा की। आज मंगलवार था तो हमें हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाना था, और हम लोग यहाँ बहुत आते थे, लेकिन बच्चों से बड़ा मंगलवार। हाँ, आज वैसे ही बड़ा मंगलवार है, आप लोगों को पता होगा। आज से लेके और 10 जून तक जो है 5 बहुत बड़े मंगलवार है। पूरा घूम के। और लाइन तो सच में इतनी बड़ी थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन जो आज हमें हनुमान जी ने बीच में से घुसा के दर्शन करवाया ना, इतने बढ़िया, मजा आ गया। उसके बाद जो बारिश हुई हमारे लिए वो अमृत की वर्षा है, क्योंकि बहुत कम लोगों पे वो बारिश पड़ी है, सब पे नहीं, क्योंकि 2 मिनट हुई बस, जिन पे पड़ गई उन पे पड़ गई, तो मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। लेकिन उसमें यह है कि कपड़े तो अच्छे खासे गीले हो गए हैं हमारे, पर चलो दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। दोनों जगह के दर्शन इतने बढ़िया हुए ना। मम्मी आप भी बोल दो कुछ, मैं ही पकड़ कर जा रही थी। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बोल रही है। और मतलब हम लोगों ने जो ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था मेरी बेटी को देखो, हनुमान जी के इतने अच्छे दर्शन होंगे मरकट वाले बाबा के, लेकिन हमारे उससे ज्यादा हमने जो सोचा था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने अच्छे दर्शन होंगे। और अमृत वर्षा साथ में निकलते निकलते जैसे उन्होंने सबको आशीर्वाद दे दिया। यहाँ से भी रास्ता है। अच्छा, ये बना इस मंदिर की बहुत मानता है, बहुत मानता है, बहुत आते थे मतलब हम लोग पहले। मैं कहाँ से लगाऊँ? यहाँ वहाँ से ये पूरा घूम के। हाँ, हम लोग यहाँ से भी लगे हैं। हम लोग यहाँ से हम न्यू ईयर पे आए थे एक बार ना मिजी पापा, न्यू ईयर पे आए थे, बहुत बुरा हाल था। और गलती से हम लोग, लाइन बहुत लंबी थी तो हम थोड़ा सा बीच में घुस गए थे। मतलब यही होगा 15-20 बंदों से हम लोग पहले। आज हम बीच में थोड़ी घुसे। हाँ, जब बीच में नहीं घुसे आज तो भाई, हाँ हमें सीधा मौका मिला है। बजरंगबली ने हम पे मेहर कर दी कि हमारे बच्चे थे साथ में, 2 बच्चे थे, है ना। बंद होता है गेट, तो पता नहीं क्यों खुला हुआ था। हाँ, वैसे आया होगा सीधा ये गेट बंद होता है, तो मतलब ले दे कि ये कह सकते कुछ हैं। बोला भी नहीं, मैं वहाँ खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला कि क्यों जा रहे हो, रास्ता बंद है। हाँ ले दे कि ये है कि हमारे वीआईपी दर्शन हुए आज। एग्जैक्ट। हाँ, हम वीआईपी नहीं थे, बट अब इन दोनों में से कौन से बच्चे की किस्मत थी कि हमें वीआईपी दर्शन हो गए। पर बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और बल्कि सच में मैं तो, जब मैंने इसके पापा ने कहा कि हम मरकट वाले बाबा जा रहे हैं, मैंने कहा ले, वहाँ तो इतनी भीड़ होती है, 2 बच्चों के साथ कैसे जाएंगे। मतलब अब तो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो गया यहाँ का, नहीं तो पहले क्या होता था एकदम धक्का मुक्की। मतलब बच्चों के साथ तो आप आ ही नहीं सकते, यहाँ पे आओगे तो बच्चा दब जाएगा, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगेगा, बहुत मतलब घबराहट हो ही जाती है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ले देखे अब ये कह लो कि हमारा यहाँ भी बुलावा था तो यहाँ भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए, है ना। पर कचौड़ी सब्जी चलो किसी और, कभी और देखेंगे, कभी और खाएंगे। वहाँ सीपी से ही तो जाएंगे, तो सीपी ठीक है। बारिश उधर तेज हो रही है। अच्छा, और एकदम से हुआ बारिश का। जब हम घर से निकले तो ऐसा कुछ बारिश का था भी नहीं। हम घर से निकले थे तभी कहा था कि आज बारिश आएगी। कहा नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं है कि आपने ऐसा कहा था। मैंने बोला था बारिश है। लेकिन भाई जो बारिश हुई है ना, पूरे कपड़े गीले हो गए, बहुत अच्छे से गीले हो गए। मतलब ये देखो कितना enjoy कर रहा है। ये इसको ये भी घबरा गया था एकदम से ना, तो क्या हुआ था? क्या हुआ अभी? चलो अभी तो हम खैर ट्रैफिक में है, थोड़ा रेड लाइट पे है। चलो निकलते हैं, घर पहुंचते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं कहीं और जाना है या फिर सीधा घर जाना है। अगर कहीं और भी जाएंगे, नहीं जाए ना। चलो देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं मैं बताऊंगी, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग में दोबारा से। जो अपने एरिया के होंगे जब धौलाकुआं मुड़ते ही। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम धौलाकुआं से राइट लेते हैं ना दिल्ली कैंट के लिए, तब बस कहीं चाहे कितनी भी दूर से आ रहे हो, ऐसा लगता है कि अपने घर पहुँच ही गए बस हम। ये तो है, पहुँचने तो वाले हैं। पहुँचेंगे एकदम। हेलो गाइस। और ना बोलो, हेलो गाइस। मैं चलना है। हम घर पहुंचने वाले हैं। हम घर पहुँचने वाले हैं। बोलो, मैं पहुंचा। हम बस घर पहुँचने वाले हैं। और ना बहुत देर से निकले हुए हैं ना, सुबह से निकले, मतलब सुबह से ही मान लीजिए निकले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है ना मम्मी। हाँ, हो रही है। और थोड़ा सा बारिश में भी भीग गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि बस जाके ना थोड़ा सा बेड पे लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। मुझे लगता है पहले चाय पी जाए।
चाय घर है ना। मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी, क्योंकि चाय हमने पी तो ली है अभी रास्ते में, लेकिन फिर भी मन में ऐसा है कि मौसम अच्छा हो रहा है, अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय बनाएंगे पहले घर पे जाके, चाय पीते पीते थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। क्या बनाएंगे डिनर में? कुछ तो सुबह के आलू पराठे रखे भी है। नहीं, आलू के पराठे तो खत्म है, एक है। हाँ, ठीक है, फिर तो दाल चावल बना लेंगे जो जल्दी बन जाए, है ना। तो दाल चावल ही है जो जल्दी बन जाता है, तो दाल चावल बनाते हैं। मम्मी को तो नींद भी आ रही है ना। आंसू हो गई। और मेरी बेटी तो उठ भी गई है और मेरा बेटा सो गया है। थक गए हैं, काफ़ी देर से बैठे बैठे थक गए हैं, क्योंकि ऐसे चले कम है और गाड़ी में ज़्यादा बैठे हैं। दर्शन भी आराम से हो गए, हनुमान मंदिर में VIP दर्शन भी हो गए बहुत बढ़िया से। और सबसे बड़ी बात ये, आज से हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। हाँ, आज से। हाँ, फिर दोबारा से हो गई है। बीच में हम लोग बनाने लग गए थे, फिर दोबारा हम लोगों ने रीस्टार्ट। हाँ, पता नहीं क्यों बंद कर दिया, समझ नहीं आया क्यों बंद कर दिए थे। बस हो ही गया बस बंद। खुद ही बंद हो गए और अब खुद ही स्टार्ट हो गए। तो आज से स्टार्ट हो गए व्लॉग दोबारा से, तो आप लोग देखना, एंजॉय करना हमारे व्लॉग को, सपोर्ट करना हमें। तो चलो घर पहुंचते हैं, फिर चाय बनाते बनाते मिलते हैं आपसे फिर से। तो गाइस, हम लोग घर आ गए थे, घर आके हम लोगों ने चाय बना ली है। चाय हमारी ये रही, और अब चाय पी के हम लोग बहुत थक गए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं सोएंगे, है ना मम्मी? अब सोएंगे। तो हम ज़्यादा नहीं, हम खाने में अगर बनाएंगे तो खिचड़ी बनाएंगे, और खिचड़ी बना के हम खा जाएंगे, मतलब खा लेंगे सॉरी खिचड़ी बना के हम खा लेंगे, क्योंकि हम लोग सब थक चुके हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो तो जरूर कर लेना। बाय बाय। बाय बाय। बाय बोलो।